नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट पिटिकता देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और आज के शो में बात वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और अंडर एज टूर्नामेंट में इस वक्त आग लगा रखी है। आज भी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार 190 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा। इस शो में उनके इस प्रदर्शन पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें किस चीज पर संयम और नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि उनका टैलेंट सही दिशा में आगे बढ़े। इसके अलावा शो में बात होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिसने कल श्रीलंका को लगातार दूसरे T20 में हराकर करारी शिकस्त दी और 2-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा, ये टीम की मजबूती दिखाती है। विस्तार से बात करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। घरेलू क्रिकेट के मौजूदा दौर में अगर किसी एक खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा हलचल मचा रहा है तो वह है वैभव सूर्यवंशी का। सिर्फ 14 साल की उम्र में जिस तरह का आत्मविश्वास, आक्रामकता, निडरता उनके खेल में दिखाई देती है, उसने क्रिकेट को देखने और समझने वाले को हैरान कर रखा है। ऐसा लगता है मानो ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पहले से ही बड़ा हो चुका कोई क्रिकेटिंग किरदार है। जब भी वो मैदान पर उतरता है तो एक नई कहानी लिखता है। जब वह बल्लेबाजी करने आता है तो रिकॉर्ड्स खुद ब खुद टूटने लगते हैं और गेंदबाजों के चेहरे बेबसी से भरे नजर आते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में भी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रनों की पारी, ये ताजा चैप्टर है, सबसे चमकदार अध्याय है। 84 गेंदों पर 190 रन, 16 चौके, 15 छक्के और 226 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि एक सोच का ऐलान था। हर शॉट में ताकत थी, हर छक्के में इरादा था और हर चौके में ये भरोसा झलक रहा था कि मैं यहाँ डरने नहीं खेलने आया हूँ। डबल सेंचुरी से महज 10 रन दूर रह जाना भी उन पारी को छोटा नहीं करता, क्योंकि मैदान पर मौजूद हर शख्स जानता था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो लंबे समय तक याद रहेगा। इस पारी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वैभव ने अपने 190 में से 154 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए, यानी गेंद या तो फील्डर के ऊपर से गई या सीधे दर्शकों के बीच। गेंदबाज बार बार अपनी लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन वैभव की आंखों में जरा भी हिचक नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर गेंद उनके लिए एक नया मौका था खुद को साबित करने का। दर्शकों के लिए यह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जहां हर ओवर में कुछ नया और चौंकाने वाला हो रहा था। लेकिन ये चमक अचानक पैदा नहीं हुई। वैभव की यात्रा धीरे धीरे मेहनत और लगातार प्रदर्शन से बनी है। आईपीएल में शतक, यूथ वनडे और यूथ टेस्ट में शतक, इंडिया ए के लिए सैकड़ा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, अंडर 19 एशिया कप में और अब विजय हजारे ट्रॉफी में। हर मंच पर उन्होंने दिखाया है कि उम्र उनके लिए खेल की सीमा तय नहीं करती। बिहार जैसे राज्य से निकलकर इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर छा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुद पर यकीन का नतीजा है। लेकिन हर चमकती कहानी के साथ एक साया भी चलता है। वैभव की बल्लेबाजी ने भले ही सबका दिल जीता हो, लेकिन उनका व्यवहार, उनका रिएक्शन कई बार सवालों में रहा है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूने वाला मोमेंट सबको याद होगा, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिएक्शन है, उससे फैंस नाराज हैं। खासतौर पर अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में जो उनका अग्रेसिव तरीका था, वो सोशल मीडिया पर छा गया। भारत उस फाइनल में पाकिस्तान से 191 रनों से हारा था। उस हार के बाद वैभव का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। कई दिग्गजों और क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा अग्रेशन, ऐसी प्रतिक्रिया दिखाती है कि प्रतिभा के साथ साथ उन्हें संयम भी सीखना पड़ेगा। सवाल ये नहीं था कि वैभव में टैलेंट है या नहीं, क्योंकि उन पर किसी को शक नहीं है। सवाल ये था कि क्या वो अपने खेल को हालात के मुताबिक ढाल पा रहे हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर इस पर बहस तेज हो गई है। कुछ फैंस ने खुलकर कहा कि 348 रनों का पीछा करते हुए पहली गेंद से स्लॉग करना मैच की समझ की कमी दिखाता है। किसने लिखा कि उन्हें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और विविन रिचर्ड्स का मिश्रण बताया और जरूरत से ज्यादा हाइप किया जा रहा है, जबकि अभी उन्हें सिंगल लेना, स्ट्राइक रोटेट करना और हालात को पढ़ना सीखना चाहिए। कुछ तो यहां तक कह गए कि उन्हें फिर से घरेलू क्रिकेट में ही भेज देना चाहिए ताकि वो बुनियादी चीजें सीख सके। एक और वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि वैभव अभी बच्चा है, उसे स्कूल जाना चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों में आईपीएल खेलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी उसका आना बहुत जल्दबाजी है। ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इन बातों में तल्खी भले ही हो, लेकिन इनके पीछे चिंता भी छिपी है। चिंता इस बात की कहीं ये चमक बहुत जल्दी दबाव में ना आ जाए। सच यही है कि वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण प्रतिभा है, लेकिन असाधारण प्रतिभा को सही दिशा की भी जरूरत होती है। क्रिकेट से बल्ला घुमाने का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और आत्म संयम का भी इम्तिहान है। अगर वैभव अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित कर ले, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए और हर हालात में सीखने की मानसिकता बनाए रखे, तो उनके लिए कोई भी सीमा नहीं रहेगी।
आज वैभव भारतीय क्रिकेट की भविष्य की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी में खेली गई 190 रनों की पारी शायद आने वाले समय में एक झलक भर है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की बनेगी या एक ऐसे महान क्रिकेटर की जिसने टैलेंट के साथ साथ मैच्योरिटी को भी अपनाया। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि वैभव सूर्यवंशी का नाम अभी बहुत लंबी दूरी तय करने वाला है। अब बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर से ही साबित कर दिया कि इस वक्त वो बेहतरीन लय में है। दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारत का प्रदर्शन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामकता और टीम वर्क की कहानी है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैदान पर यह साफ दिखाई देने लगा कि भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से ही उतरी है और उसने किसी भी मोड़ पर मैच को हाथ से फिसलने नहीं दिया। टॉस जीतकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ ने विश्मी गुणरत्ने को आउट करके भारत को शानदार शुरुआत दिला दी। शुरुआती झटका लगते ही श्रीलंकाई बल्लेबाज दबाव में आ गए। इसके बाद कप्तान चवारी अटापट्टू ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन स्नेह राणा ने उन्हें पवेलियन भेजकर श्रीलंका की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया। चवारी की 31 रनों की पारी में संघर्ष तो दिखा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। वैसे श्रीलंका की पारी अभी पूरी तरह बिखरी नहीं थी। हसीनी परेरा और हर्षिता समर विक्रमा ने तीसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी की। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और लगा कि श्रीलंका अब मैच में लौट सकता है, लेकिन यहीं पर श्रीचरणी ने हसनी को आउट करके साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद हर्षिता भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गई। ये वो पल था जहां से श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई। मिडिल ऑर्डर में भी श्रीलंकाई बल्लेबाज भारत की डिसिप्लिन गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक नहीं सके। वैष्णवी शर्मा के लिए ये मैच खास बन गया क्योंकि उन्हें अपने T20 करियर का पहला विकेट मिला। आखिरी ओवर में तो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया और श्रीलंका ने एक ही ओवर में 3 विकेट गंवा दिए। 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन। ये स्कोर भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के सामने कभी भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ा गई। स्मृति मंधाना जल्दी ही आउट हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच की पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी। शेफाली वर्मा और जमीमा रॉड्रिक्स ने मिलकर मैदान पर तूफान मचा दिया। शेफाली की बल्लेबाजी में वही पुरानी बेखौफ अंदाज दिखा। हर गेंद पर रन बनाने का इरादा और हर शॉट में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। दूसरी ओर जमाइमा ने आक्रामकता के साथ साथ समझदारी भी दिखाई। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की तेज साझेदारी कर ली और 8वें ओवर तक भारत का स्कोर 80 के पार पहुंच गया था। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीमा के आउट होने से साझेदारी टूट गई। लेकिन तब मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई। वैसे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, लेकिन टीम को किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होने दिया और इस मैच की असली नायिका रही शेफाली वर्मा। उन्होंने 34 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। उनकी पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने ये भी कर दिखाया कि वो कितनी तेजी से मैच को खत्म कर सकती हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और हर शॉट के साथ ये संदेश मिल रहा था कि वो इस सीरीज में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। भारत ने महज 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड की जीत नहीं थी, बल्कि ये टीम इंडिया की गहराई, संतुलन और कंसिस्टेंसी की जीत थी। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने अब 2-0 की बढ़त बना ली है और अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर आ चुका है। इस मैच में एक बार फिर से यह साबित हो गया कि भारत की महिला टीम हर डिपार्टमेंट में मजबूत है। गेंदबाजी में डिसिप्लिन नजर आता है, फील्डिंग में चुस्ती है और बल्लेबाजी में अग्रेशन। तीनों का बेहतरीन संतुलन टीम में है। शेफाली वर्मा की ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास की झलक थी। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही। अगर आपको वैभव सूर्यवंशी की कहानी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और क्रिकेट प्रेडिक्टर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्रिकेट की इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए, अपडेट के लिए और एनालिसिस के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।